अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अपने आप को नेशनल रिपोर्टर कहलाने वाला और कभी सीएम के करीब रहता है, तस्वीरात डालता है, कभी माइनॉरिटीज़ लीडरों के करीब रहता है और अपने आप को ये कहलाता है कि मैं इन लोगों का एडवाइज़र हूँ, एक मिनिस्टर का एडवाइज़र, एक चेयरमैन का एडवाइज़र। इस तरह से अपने आप को एडवाइज़र कहला करके बहुत बड़े पैमाने पर ये मामले करता है। सुबह से शाम तक ऑफिसों में बैठ करके, एयर कंडीशन रूम में बैठ करके ये मामलेदारी करता है। इसके कई ऐसे इन्फॉर्मेशन आई थी और अपने इन्फॉर्मरों को फैला के रखता है। कहीं पर भी वफ़ की ज़मीन का मसला हो लेकर आए, चेयरमैनों को डरा के रखता था। जब BRS हुकूमत थी तब भी कई चेयरमैन इसको मामूल देते थे और कई ज़मीनात इसके नाम पे किए और एग्रीमेंट किए। इसके बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इसके बाद भी कांग्रेस हुकूमत भी के चेयरमैन जो है वक्फ बोर्ड के इसके साथ रहे और इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते रहे। अब इसका नाम इसलिए आ रहा है, इसका पूरा नाम है मोहम्मद अकरम अली उर्फ अबू अहमद। इसका नाम इसलिए अब सामने आ रहा है कि ये अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल के लिए डाला था, लेकिन SB और इंटेलिजेंस तेलंगाना की होने नहीं दे रही थी, यानी रिन्यूअल होने नहीं देती। आखिर में इसके बाद ये कोर्ट को गया। कोर्ट को जाना, कानून की मदद लेना हम सब का हक़ है, अधिकार है। जब ये कोर्ट को गया तो कोर्ट ने सवाल किया इंटेलिजेंस और SB से कि क्यों इनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो रहा है। इसके बाद से इन्होंने एक रिपोर्ट डाली। इनका ये कहना था कि ये कुछ साल पहले ये ISI का एजेंट के तहत पकड़ा गया था। पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया था और इसकी एक साइकिलों की दुकान थी, साइकिल स्टैंड था उस ज़माने में। वो साइकिल स्टैंड में कुछ सामान भी मिला था। बहरहाल इस मामले में इसको रिमांड भी किया गया था और ये जेल काट कर भी आया था। कई साल तक केस भी चला था। अब हमें ये शक है कि अगर इसका पासपोर्ट बनाया जाएगा तो ये मुल्क छोड़कर चला जाएगा, भाग जाएगा। इसीलिए हम ये पासपोर्ट रिन्यूअल होने नहीं दे रहे। इसके बाद कोर्ट को समझ में आया और कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया, रिजेक्ट किया। नाज़रीन, हमको सुनने में ये बहुत आसान बात लगती है। ISI ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। आज उमर खालिद जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो हमारे मुल्क की आवाम के लिए आवाज़ उठाए, उनको UAPA एक्ट के तहत डाला गया और ये कई सालों से खुलेआम फिर रहा है और मामलेदारी कर रहा है। हद तो ये हो गई कि बड़े बड़े नामचीन लीडरों के साथ उठना बैठना, इसके साथ चेयरमैनों के साथ, CM के साथ, मिनिस्टरों के साथ बड़े बड़े मामलेदारियों में इसका नाम है। तो फिर इसके ऊपर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आज जब कोर्ट का मसला सामने आया तो ये सारी चीज़ें पता चली, क्योंकि इंटेलिजेंस और SB कई सालों से इसके ऊपर नज़र रखे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ मबात है, यही वजह से उसके ऊपर नज़र रखी गई और उसका पासपोर्ट बनने नहीं दिया जा रहा है। फिर कैसे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इसको खरीद लेते हैं? कैसे ये बैठ करके एडवाइस करता है, एक्रेडिटेशन कार्डों का एडवाइस करता है, जो रिपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ एडवाइस करता है, पुलिस मुखबरी करता है, पुलिस का टॉप का मुखबिर है, वक्फ बोर्ड में लुटेरी, वक्फ बोर्ड जायदादों को लूटने वाला। कैसे पुलिस की नज़र नहीं गई? क्यों इंटेलिजेंस और SB और पुलिस खामोश है? सच बोलने वाले, हक बोलने वालों पर केसेस दर्ज हो रहे हैं। उमर खालिद और कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जेलों में बंद हैं और ऐसा ISI का एजेंट जिसके तहत ये जेल भी गया था, फिर ये खुलेआम कैसे हैं? क्यों इसके ऊपर और इंक्वायरी नहीं हो रही है? क्यों इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कहाँ कहाँ इसके मुखबिर फैले हुए हैं? पूरी तहकीकात होनी चाहिए। यह बर्दाश्त नहीं होगा कि सहाफत को बदनाम करें। सहाफत ये पेशा नहीं है कि इस तरह से चापलूसी करते बैठना। अपने आप को नेशनल रिपोर्टर कहलाने वाला कभी आवाम के मसलों की एक न्यूज़ नहीं डालता। कहाँ इसका न्यूज़ चैनल चलता है पता नहीं, सिर्फ फेसबुक चलाता है और उस पर पोस्ट डालता है और हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में व्यूवर्स बनने की न्यूज़ डालता है और सिवाय चापलूसी के कोई खबरें नहीं बताता। कभी कोई मिनिस्टर का, कभी कोई चेयरमैन का, कभी कोई किसी का।
और उनके चौखट पे बैठ करके तलवे चाटता है और ऐसा कहलाता है रिपोर्टर। शर्म आनी चाहिए और सारे रिपोर्टरों को एक होने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, हमारे हैदराबाद को बदनाम कर रहे हैं। और इनका कौन कौन साथ दिए, कहाँ कहाँ ये मामलेदारी करा, कहाँ कहाँ से इसके पास रुपये आए, ये पूरी तहकीकात होने की ज़रूरत है। अगर पुलिस या फिर इंटेलिजेंस और एसपी कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर हम कोर्ट के जरिए इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे और कौन कौन इसके पीछे सियासती ताकतें हैं उसका भी पर्दाफाश करेंगे। ज़रूरी है, ये हमारे मुल्क से जुड़ी हुई बात है। क्यों खामोश है, क्यों इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? इस तरह के लोग सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। ईमानदारी से काम करने वाले, मेहनत करने वाले वेब पोर्टल के लोग, डिजिटल मीडिया के लोग यूट्यूब पर तो बदनाम कर रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों का असली मकसद इस तरह से पैसे कमाना है, इस तरह से मुखबरी करना है। जबकि सहाफत का पेशा या मीडिया, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी होती है जो मीडिया में काम करते हैं, जो सहाफत है, जो सहाफत करते हैं, जो जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्टर है, अपने आप यानी अपने बारे में सोचने का कोई हक़ नहीं। सबसे पहले अवाम के मसलों को उजागर करना हमारा हक़ है, हमारा पहला फ़र्ज़ है। क्या ये फ़र्ज़ वो निभाया है? ज़रूरी है ये सारी बातें। बहरहाल अगर पुलिस आज भी खामोश रही, इंटेलिजेंस और एसपी खामोश रही, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कम टाइम में इसके पास पैसा कैसा आया। और वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जब BRS के वक्त भी थे और अब कांग्रेस के वक्त भी है, उन लोगों की भी इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। कितने ज़मीना इसके नाम पे किए, वक्फ की जायज़ा दें। क्या अपनी जागीर समझ के करें? आपको ज़मीनों की हिफाजत करने के लिए चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन आपने ऐसे दलालों को ज़मीनें दी। वो भी कुछ रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर हम इसके खिलाफ कोर्ट को जाएंगे। इसके खिलाफ CBI इंक्वायरी होना है। कौन कौन मिनिस्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से बेनामी प्रॉपर्टियों का ये इसके ऊपर बेनामी प्रॉपर्टी इसके नाम पे करें, वो भी मालूम होना है। बहुत सारे हिस्से इसके सामने आए थे। अब वक्त आ गया है इसको मंजराम पे लाने का। ज़रूरी है कि हमारा हक पूछें। कल तक पैदल फिरने वाला आज महंगी गाड़ियों में फिर रहा है, फार्म हाउस बनाया है, कहाँ से आया ये? यही औक़ाफ़ की जायदादों को बेच करके, ऐसे ही मामलेदारियाँ करके और ऐसे ही पॉलिटिशियनों की चापलूसियाँ करके और उनके साथ रह के मामलेदारी करके ये आगे बढ़ा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इन्हें अपने एप्लीकेशन में लिखा था कि मैं सियासत अखबार का रिपोर्टर हूँ। सियासत ने भी आर्टिकल डाला। सियासत अखबार को भी कोर्ट की जानिब से पूछा गया कि क्या आपका ये रिपोर्टर है, जबकि सियासत अखबार की जानिब से कहा गया कि नहीं, ये हमारा स्टाफ रिपोर्टर नहीं है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट जैसे होते हैं वैसे ये खबर लाता था और हमारे एडिटर को देता था, रिक्वेस्ट करता था कि भाई ये खबर चढ़ा दो। उसके नाम से खबर चढ़ाई जाती थी और इसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। इस तरह से सियासत अखबार का ये कहना है। सियासत अखबार ने भी कहा कि हमारा कोई ये रिपोर्टर नहीं है। इस तरह से झूठ बोल करके कोर्ट में एप्लीकेशन डाला है। फिर इसके पास एक्रेडिटेशन कार्ड कहाँ से आया? ये सारी इंक्वायरी होना है। एक्रेडिटेशन कार्ड का भी बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। इस तरह से अपने आप को रिपोर्टर कह के इस तरह से कामों को धंधा दिया है और इसके ऊपर धब्बा लगा है ISI का। ये तमाम चीज़ें हैं, सवालात बहुत है। जवाब अब पुलिस से हमें होना है। पुलिस कब देगी, या फिर हम पुलिस के ऊपर प्रेशर डालें या फिर कोर्ट को जाएं सारे सवालों का जवाब लेने, यह भी वक्त पर हम ये काम करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से सारा जो हमारा पेशा है मीडिया का वो बदनाम हो रहा है। ऐसे लोग हरगिज़ मीडिया रिपोर्टर नहीं हो सकते। हमारा न्यूज़ बताने का मकसद ही ये है कि इनको हमसे मत जोड़िए। केसेस हर किसी पे होते हैं। केसेस जब हम ये फील्ड पे आते हैं तो केसेस होना, इल्ज़ाम लगना तो हर किसी पे होते हैं। लेकिन ये ISI का मामला है, ये मुल्क का मामला है और ये पैसों का मामला है, रुपयों का मामला है। ये हाल ही में जो करोड़पति बना है इसका मामला है। इसकी तो तहकीकात होना है और ये हम
बराबर पहले तो हम इंतज़ार करेंगे कि आगे चल के क्या होगा, इसके बाद हम कोर्ट में डालेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। और आईएसआई का एजेंट होने के बावजूद, इन्हें जेल में जाने के बावजूद इंटेलिजेंस, एसबी, पुलिस क्यों खामोश है? फिर रेवंत रेड्डी और कई मिनिस्टर, कई कांग्रेस के बड़े लीडर्स के करीब क्यों हैं? ये सारे सवालों का जवाब बाकी है, बहुत जल्द हमें मिलेंगे, या तो पुलिस के ज़रिए या किसी और के ज़रिए, या फिर हम कोर्ट के ज़रिए ये जवाब लेंगे।